नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में भाजपा का सफर शून्य से शुरू हुआ है और शिखर तक पहुंचा है। भाजपा की शुरुआत काफी धीमी रही थी। 2 चुनावों तक तो भाजपा बिहार से एक एक सीट के लिए भी तरस गई थी, लेकिन आज की तारीख में स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। अपने बूते पर केंद्र में लगातार 2 बार सरकार बना चुकी भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार से कई उम्मीदें हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि पिछले 2 चुनावों में बिहार ने भाजपा की झोली सीटों से भर दी है। इसी जगत में भाजपा ने डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग रुख अपनाया है। बिहार में भाजपा की जिम्मेदारी उस सम्राट चौधरी को दी गई है जो कभी लालू के साथ थे तो कभी नीतीश के साथ, लेकिन आज इन दोनों का इनसे ज्यादा खुलकर विरोध शायद ही कोई नेता कर पाता है। लेकिन सम्राट के लालू नीतीश विरोध के सुर चाहे जितने ऊंचे हो, आने वाले चुनाव में उनका सामना उस रिकॉर्ड से है जो अकाट्य है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने हर वो सीट जीती जिस पर उसने चुनाव लड़ा था। कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा ने 100% जीत का जो रिकॉर्ड बनाया उसे तोड़ पाना एक बड़ी चुनौती है। जब वह रिकॉर्ड बना था तब भाजपा के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय थे। नित्यानंद को टीम अमित शाह का हिस्सा माना जाता है। बिहार में शानदार प्रदर्शन कर फल भी उन्हें मिला और वे सीधे केंद्र में गृह राज्य मंत्री बन गए। गृह मंत्रालय में एंट्री पाकर वे संगठन के साथ सरकार में भी अमित शाह के करीब आ गए। सम्राट चौधरी को अगर भाजपा में आगे बढ़ना है तो 2024 में उन्हें अमित शाह के खासम खास के रिकॉर्ड की बराबरी करनी होगी। नित्यानंद राय के नेतृत्व में बिहार भाजपा 2019 में 100% अपनी सीटें जीतने में कामयाब जरूर रही थी, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा कम सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। 17 सीटों पर लड़ी भाजपा को सभी सीटें जीतने के बाद भी 2014 के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ था। 2014 में भाजपा ने 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटें जीती थी। 2024 में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। उम्मीद यही है कि भाजपा कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी की चुनौती ये है कि वो 22 सीटों के रिकॉर्ड को पार करके दिखाएं। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।